आयशा जान, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि आयशा की अम्मी मुल्क से बाहर हैं। इसी ने ही ये बात बताई है मुझे। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं हो सकता, वो बाहर हैं। ओह, मुझे इल्म नहीं था। चलो, इस बार ऐसा ही होना था। इंशाल्लाह अगली बार मिल लेंगे। चलो फिर डिनर एक साथ कर लेते हैं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। हम डिनर एक साथ कर रहे हैं, बात खत्म। मैं यहाँ तुम दोनों के लिए आई हूँ, तुम दोनों इतना नहीं कर सकते? ठीक है अम्मी जान, हम डिनर के लिए जरूर चलेंगे। अरे आंटी कैसी हैं? क्या हाल है? बेटी, तुम कब वापस आई बेटा? कुछ ही दिन हुए हैं, फिलहाल यहीं रहूंगी। क्यों नहीं, अपने मुल्क की तो बात ही अलग है। इसीलिए मैं भी तो अपनों से मिलने आई हूँ। अपने जमील, तुम्हें मुझसे कुछ काम था मेलिस? हाँ तो चलो बाहर चलो और जल्दी से वही तो बताओ बता मुझे। रही हूँ। ओहो, मेरा बेटा भी अजीब है। मेलिस बात कर रही थी और वो उसे बाहर लेकर चला गया। शायद यहाँ किसी को पता नहीं है, शायद इसलिए। हाँ, मगर क्यों? क्या हुआ जमील, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मेलिस, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत नहीं पूछ रही हूँ तुमसे, इस बदतमीजी की वजह बताओगे? ओह माफ करना, शायद तुम मुझसे कुछ पूछने आई थी, बोलो। हाँ, लेमेंट आज ऑफिस नहीं आया, जानते हो तुम? हाँ, वो आज घर पे रहकर काम करना चाहता है। घर से काम करेगा? अच्छा, तो फिर ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे क्या मालूम, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो अब मैं जा रहा हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं, हम बाद में बात करते हैं, ओके? जमील, उफ। क्या हो गए हैं आपा? मेरा फोन उठाए प्लीज। आखिर आपा तुम हो कहाँ? समझ गई, मुझे ही कुछ करना होगा। अम्मी जान, आप बताएं आंटी कैसी हैं? अम्मी की बेस्ट फ्रेंड का पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोग आखिर अपना रिश्ता क्यों छुपा रहे हो सबसे? क्योंकि हम वो बुरी नजर से बचना चाहते हैं, इसलिए। और इसलिए भी कि हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बाकायदा तय हो जाए, है ना? हाँ? बिल्कुल ठीक किया। रिश्तों को बुरी नजर जल्दी लग जाती है। शाबाश मेरी बच्ची। तो लेडीज, मुझे इस वक्त एक जरूरी काम से जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। हाँ, तुम बेटा काम करो। अब मैं यहाँ आई हूँ तो अपने दोस्तों से भी मिल के आती हूँ। हाँ। हाँ, अच्छा बेटा, रात को डिनर पे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अब हम क्या करेंगे? आयशा, मैं तुम्हें काफी मुश्किल में डाल रहा हूँ, लेकिन हमें ये खेल तब तक खेलना होगा जब तक अम्मी यहाँ पर है। मुझे और कोई हल समझ में नहीं आ रहा। बताओ, तुम मेरा साथ दोगी ना? क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत मदद की है मेरी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मैं फाइल चेक करना भूल गया, बाद में मिलते हैं। या अल्लाह, ये खेल तो और ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। उफ, मैं डिनर पर क्या पहनूंगी? तुम कह के गई थी कुछ काम है, लेकिन तुम घंटों बाहर रही। क्या इस घर का काम तुम्हारी पहली जिम्मेदारी नहीं है मरियम? बस बहुत हो गया, अब और कोई इजाजत नहीं दूंगा।
तुम हर काम में इतनी देर क्यों लगाती हो? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? बताओ मरियम। चलो बहुत सफाई कर ली, अब सब कुछ पैक करो और फ्रिज में रख दो। हाँ हुरिया मैडम, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? मेरे रूम की बेडशीट चेंज कर दो एस्ली। जी जरूर। एक बच्चे को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है ना मरियम। तुम्हारी अम्मी की तो डेथ हो गई है, समझ सकती हूँ। तुम्हें तो ये बात सुन के भी तकलीफ होती होगी। और क्या कोई भी नहीं है तुम्हारे घर में? मुझसे जो हो सका मैंने उमर के लिए किया और मैं करती रहूंगी हमेशा। मुझे उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मरियम बेटा, चलो आओ मदद करो मेरी आगे। ठीक है आपा, मैं आ रही हूँ। इजाजत है। हाँ बोलो जमील। एक ईमेल सेंड की है, वो चेक कर लो तुम। देखता हूँ। बिल्कुल तसल्ली से पढ़ लेना इसे, और अगर हो सके तो कल आकर साइन कर देना। बस 2 लोगों के साइन ही रह गए हैं। एक मैं और दूसरा ताकिन ही होगा। हाँ ताकिन, तुम्हें कैसे पता? शायद वो भी आज ऑफिस नहीं आ सका। हाँ नहीं आया, मैंने तुम्हें पहले बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं है। लेवेंट अगर तुम साइन कर दो तो ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। जानता हूँ नहीं आया होगा, उसे कोई बहुत जरूरी काम जो था। कौन सा जरूरी काम? कह रही थी कि जरूरी काम है। इसके जरूरी काम तो देखो जरा। मैन टू मैन आप बात करना चाहेंगे? क्या कहा? मैंने कहा मैन टू मैन बात करेंगे। मैन टू मैन? ठीक है, करते हैं। लेविट को ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि उमर उसका बेटा है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तो अब बताएं, उदास क्यों हैं आप? तुम्हें कैसे पता कि मैं उदास हूं? आप हंस नहीं रहे ना। खुश होते तो हंसते। क्या आप किसी पर गुस्सा हैं? क्या हम दोबारा कबाब खाने चले भाई? मैं ले जाऊंगा।
ये लीजिए। और तेज। तो आप कबाब खाना चाहते हैं? बताएं मुझे। कैसे लेकर जाओगे? मेरे पास पैसे हैं। पैसे हैं तुम्हारे पास? तो ठीक है, तुम्हारे पैसों से कॉटन कैंडी खाते हैं। ठीक है, चले चलते हैं। और हाँ, कबाब खाने बाद में चले जाएंगे। अभी सी साइड जाके कॉटन कैंडी खाते हैं। ये दोनों तो कितना करीब आ चुके हैं, जैसे कि दोनों को पता हो। अगर इफ़ी ही उम्र हुआ तो? ओह नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती, पता करना होगा। मगर कैसे? हाँ, कुदरत। हेलो कुदरत, आज तुम मुझसे फौरन मिलो। आज कह रही हूं, बस मैंने कह दिया ना तुम्हें। ओके, आती हूं। हमें नरिमान अम्मा से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। लेकिन क्या? वो खाने को मना नहीं कर सकती। तुमने सही कही था, सिर्फ खाना देने से कुछ नहीं होगा। हमें उन्हें कहीं भेजना होगा ताकि उन्हें शक ना हो। सोच लिया। वो क्या? हम उनसे कहेंगे कि हमारी पिछली गली पे कोई खाना तकसीम कर रहा है। जबरदस्त मुफ्त खाना, सिर्फ नरिमान अम्मा के लिए। वो ये मौका बिल्कुल जाया नहीं करेगी। और उनको अगर पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो? ये सब बाद में सोचेंगे। जावेद, कैसे हैं ताकिन भाई? क्या बना काम का? फिलहाल ये रखें आप। जावेद, तो क्या अब ऐसा होगा? हाँ, यानी मुझे अब ये छोटी छोटी रकम ला कर दिया करोगे? हाँ भाई, हमने नई जगह ढूंढी है। ताकिन भाई, अगर आपके पास टाइम है तो चलकर देखते हैं। देखो, हमारा जो काम है वो सिस्टम के तहत चलता है। कितनी बार समझाया, ऐसे मसले लेकर मत आया करो। अब क्या एक बच्चे की तरह तुम्हें तुम्हारा काम सिखाऊं? हाँ, पता है हमारे छोटे बच्चे तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं। मुझे काम का नतीजा चाहिए, नतीजा चाहिए। इतनी बार समझाया, इन मसलों में मुझे ना उलझाना। क्या करें ताकिन भाई, हमारा किसी भी हाल में राब्ता नहीं हो रहा उससे, और रकम लेने भी नहीं गया। मुझे लगा कि रकम कोई और ना ले जाए, इसलिए भाई मैं ये रकम देने आपको यहाँ आ गया। तो क्या वो गायब हो गया? जी भाई, ऐसा ही है। राब्ता भी नहीं हो रहा? नहीं भाई, वरना मैं यहाँ नहीं आता। करते हैं कुछ। दुल्हन, दुल्हन, कहां छुप कर बैठे हुए हो? बाहर आओ यहां। या अल्लाह, सब खैर हो। आज तो दुकान किया काम से। कहाँ हो आयशा? अरे यार, बहुत टाइम हो गया है। हाँ,
कहो क्या हुआ नेरो? दुकान, तुम कहाँ हो? अरे मैं जहाँ पर भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझसे ऐसे बात मत करो वरना तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, कहो क्या बात है? तुम्हें तो मौका चाहिए गुस्सा करने के लिए। मुझे छोड़ो और सुनो। ताकिन आज बहुत गुस्से में ढूंढ रहा था तुम्हें। तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो और वो यहाँ तुम्हें तलाश किए जा रहा है। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मेरे ख्याल से तुम्हें फौरन यहाँ आना चाहिए वरना ताकिन तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब्र करो, आ रहा हूँ। लगता है आज तुम्हारी खैर नहीं दुकान। ओफ आयशा। पापा जी सट जा रहे हैं हम लोग, आप भी चले। आप जाइए आपा की जान, मुझे बहुत काम है। प्लीज मेरी आपा को भी साथ आने दे। तुम्हारी आपा को काम है, फिर किसी दिन साथ ले चलेंगे। पापा। आपा की जान, मैं दोबारा आपके साथ लाजमी चलूंगी, मैं वादा करती हूँ। नहीं आपा, अभी चले। उमर मेरी जान, क्या बात है मेरे बच्चे? आप हमारे साथ सीट साइड नहीं जा रही। बेटा तुम लोग चले जाओ, इसे उदास नहीं करो। दरअसल मैं जाओ खूब मजे करके आना। ठीक है। आपा भी साथ चल रही हैं हमारे। दुगान साहब, मैंने अपना सारा काम तुम्हें सौंप दिया और तुम क्या करते फिर रहे हो दुगान? पता है उस आदमी को रकम देने के लिए खुद यहां आना पड़ा। हाँ, यानी कि ये कितनी अजीबो गरीब बात है। वो आदमी तुम्हारा काम कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? भाई उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं जाकर खुद ले आता। बातें बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कब लेने जाते? तुम क्या चाहते हो सब तुम्हारे कदमों में लाकर रखें? तुम शुक्र करो वो आदमी पेमेंट लेकर आ गया। नहीं, क्या ये है वो आदमी जिस पर अंधा भरोसा करता हूं मैं? दुकान बोलो ना, चुप क्यों हो? ऐसी बात नहीं है भाई। ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? हाँ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है जो काम से ज्यादा अहम हो गया? भाई वो मैं आइंदा बात सुन लो दुकान, दोबारा अगर ऐसी कोई कोताही हुई तो खुद ही दफा हो जाना, समझ गए? क्योंकि फिर तुम इस काम के लायक नहीं रहोगे। ऐसा नहीं होगा भाई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा भाई। होना भी नहीं चाहिए, और अगर हो गया तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं जरा सा भी रहम नहीं करूंगा तुम पर दुकान, जान से मार डालूंगा मैं। अगर तुम्हें हंसी आई तो कह देना कि मैं तो हर वक्त हंसता रहता हूँ। ठीक है, तुम ना होते तो मेरा क्या होता है यार। ओह, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो विनी? निर्मल अम्मा, पिछली गली में लोग खाना तकसीम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। निर्मल अम्मा बिल्कुल मुफ्त? वाकई बिल्कुल मुफ्त, वो भी बकलावा, पिस्ता और बादाम के साथ। यहीं रुको तुम लोग, मैं भी लेकर आती हूँ। आज रात तो हमारे पेट खुशी खुशी ईद मनाएंगे। कोई बकलावा नहीं है निर्माण अम्मा, मैं पिछले मोहल्ले से ही आ रहा हूँ। ये कोई गेम खेल रहे हैं। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, निर्माण अम्मा सच में बांट रहे थे। खत्म हो गया होगा। बस करो, चुप हो जाओ। खत्म नहीं हो गया, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो बस, और कोई बात नहीं है। उदास ना हो, वादा है तुम्हारी अम्मी को ढूंढेंगे।
आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं आपा। कोई बात नहीं। ये कहाँ से सीखा आपने? उल्वी आंटी से। तुम इस वक्त यहाँ? आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? वो आपस में मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? हम सिसर्ट जा रहे हैं। 11 भाई हमें कॉटन कैंडी लेकर देंगे। क्या वाकई? अच्छी बात है, मेरा स्मार्ट बॉय। चलो हम लोग चलते हैं। चले। खुदा हाफिज मेलिस। अल्लाह हाफिज। आखिर ये अब तक यहाँ क्यों है? ये अब तक यहाँ से दफा क्यों नहीं हुए? पैसे यहाँ क्यों रखे? इन्होंने उस आदमी को क्यों नहीं दिए? ऐसा तो नहीं आपा ने इरादा बदल दिया हो? आखिर तुम करना क्या चाह रही हो आपा? तुम तो जवाब भी नहीं दे रही। मेरी समझ से बाहर है आपा। क्या तुम जहन्नुम चली गई हो? हाँ। अच्छा नहीं लग रहा आपको? आप हंस क्यों नहीं रहे? आपके लिए कॉटन कैंडी लाऊं? पैसे हैं आपके पास? जी हैं। मैंने अपने गुल्लक से निकाले हैं, बहुत सारे हैं। बाद में ले देना आप मुझे। आपके लिए भी लाऊं 11 भाई? शुक्रिया तुम्हारा, अभी नहीं, लेकिन जब तुम दोबारा लोगे तो मैं भी लूंगा। अच्छा ठीक है भाई। आखिर ये हमेशा इतने अच्छे मूड में क्यों नहीं रह सकते? आप हमें पैसे जमा करके आपको जो चाहिए होगा वो ला दूंगा। बच्चा जिंदा है। कौन सा बच्चा? जरा सी भी शर्म नहीं है, पूछ रहे हो कौन सा बच्चा? मैंने कहा ये बताओ बच्चा जिंदा है या नहीं। मैं तुमसे इफ्फी का पूछ रही हूँ, बताओ मुझे जल्दी। जिंदा है।
अल्लाह गारत करे तुम्हें। कितने साल तक तुमने मुझसे ये बात छुपाए रखी? इफ़ी कहाँ है? नहीं जानता, यकीन करो मेरा। कैसे नहीं जानते तुम? क्या किया उसके साथ? किसको दिया? मैं नहीं जानता वो वहां पर है भी या नहीं। मैं पता करता हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उसे ढूंढ लो, वरना बहुत बुरा होगा। देखते हैं मरियम क्या कर रही है। कॉल करता हूं उसे। इसके छोटे छोटे पीस करो। हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ। ध्यान से उमर, गिर मत जाना आप। आपा क्या ये कॉटन कैंडी खाएंगे? नहीं आपा की जान, ये कॉटन कैंडी नहीं खाते। हाँ। तुम्हारा फोन बज रहा है। क्या कहा आपने? अपना फोन चेक करो, बज रहा है। हेलो। हेलो मरियम, डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने तुम्हें उस आदमी के बारे में बताना था। हाँ, मैं उसे मना तो लूंगा, मगर एक मसला है। हमें आपस में राब्ते में रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम जल्दी मसले का हल निकाल सकेंगे। मेरा ख्याल है हमें कल मिलना चाहिए। हाँ, कल? बस बहुत हो गया, अब और कोई इजाजत नहीं दूंगा। हाँ मरियम, हमें कल दोबारा मिलना है। मालूम है ना, बहुत हसास मसला है ये। यानी अगर कुछ दिन इस मसले को छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, और अगर ज्यादा देर कर दी हमने तो दुर्बुश को जेल हो जाएगी। आप सुबह से कहाँ थी आपा? और आपने मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की। ये पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी को क्यों नहीं दिए? आखिर आप करना क्या चाहती हैं? समझ गई हूँ मैं। ये दोनों इस मेंशन में क्यों हैं? ये मनहूस यहाँ से गए क्यों नहीं? एक हैप्पी फैमिली की तरह तीनों सी साइड पर गए हैं। क्या ये सब दिखाने के लिए मेरी मदद कर रही थी? हाँ, नहीं मानूंगी, कभी नहीं। अब मुझसे लेवेंट को कोई नहीं छीन सकता। तुम देखोगी, इस मनहूस को नहीं छोड़ूंगी। और तुम भी मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। कुछ भी हो, इस मसले को फौरन हल करो। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने लिए मांगा था कुछ आपसे। मैं उस मनहूस मरियम को अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहती। क्या ये काम मुश्किल है आपके लिए? आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? बंद करो अपनी बकवास। बस बहुत हो गया। जो मुंह में आया बोले जा रही हो। इस सब में क्या मेरा जाती फायदा है? कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि मैंने तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। आज तक आपने जो कुछ किया वो सिर्फ अपने लिए किया। कितने बड़े मेंशन में आ गई, लाइफस्टाइल बदल गया। आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ इम्पोर्टेड ब्रांड की चीजें यूज करना, और तो और पिकनिक पार्टीज के लिए मालदीव जैसी जगहों पर जाना। मेथान ओग्लो कंपनी के बॉस हैं आप। इसके अलावा क्या किया? हाँ, अब आप खामोश क्यों हैं? दुनिया को दिखाने के लिए जो वफादारी का लिबास ओढ़ रखा है ना आपने, सब जानती हूँ। अल्लाह गारत करे कुदरत, तुमने ये क्या कर दिया?
मेरा प्यारा बेटा, बाबा आने वाले हैं, देखो देखो। दूर 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 रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ दूर रहो। राना, राना! राना अब नहीं रही। इफ़ी गुम हो गया। लेवेंट? लेवेंट को हार्ट अटैक हुआ, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। राना को नहीं, लेवेंट को मरना था। क्या मतलब है आपा? आपा ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेलिस, लेवेंट का बेटा इफ़ी जिंदा है। क्या? इफ़ी कैसे जिंदा हो सकता है? ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं आपा? आपा मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दें। ये नामुमकिन है, इफ़ी जिंदा नहीं हो सकता। आप इतनी बड़ी बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सुना नहीं, मैंने कहा जिंदा है इफ़ी। आपा मुझे बताएं, आपको ये सब किसने बताया? कौन था ये सब बताने वाला? उमर, इस घर में अब वो नहीं रह सकता, उसको यहाँ से निकालना होगा। उमर का इस बात से क्या ताल्लुक आपा? समझ नहीं आ रहा, आप बातों को क्यों उलझा रही हैं? उमर ही इफ़ी है मेलिस। मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ लग गया था, इसी वजह से ये जग गिर के टूट गया। ठीक है। आपा मेरी बात सुने। आपा मेरी तरफ देखें। अब आप मुझे हर बात साफ साफ बताएंगी। जब तक मुझे सारी सच्चाई पता नहीं चल जाती, तब तक आपकी मदद नहीं कर सकती। समझ रही हैं ना? मदद नहीं कर सकूंगी। समझ गई मैं। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज मरियम साहिबा। ऐसे अब दोबारा कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं, वो घर से कॉल थी क्या तुम्हारे? कौन था आपा? वापस चलना चाहिए हमें, बहुत देर हो गई है। नहीं, बस थोड़ी देर और। काफी देर हो गई, लेकिन हम दोबारा जरूर आएंगे। वादा? वादा नहीं, ऐसे कहें, छोटे शहजादे वादा। ठीक है, वादा छोटे शहजादे। अब ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ। यकीन करो, मैंने हर चीज हम दोनों के लिए की, अपनी खुशियों के लिए। वजह जो भी रही हो आपा, आखिर आपने ये सब किया कैसे? आपा लौट कर नहीं आता गुजरा हुआ वक्त। जब गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए।
इसके लिए आपको पुरसुकून होना होगा ताकि हमारा उठने वाला हर कदम हमारे लिए बेहतर साबित हो। हालात को अपने काबू में करने की पूरी कोशिश करूंगी, वादा है। जैसा कि आपने कहा, इफ़ी उम्र ही है तो हमें इस बात को लेवेंट के साथ इस मेंशन के हर फट से छुपानी होगी, समझ गई? ये राज राज रहे। अगर कोई भी इस बारे में जान गया तो क्या होगा जानती हैं? इस मेंशन में ही नहीं बल्कि इस शहर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा और मैं कभी भी लेवेंट को हासिल नहीं कर सकूंगी। नहीं आपा, मैं लेवेंट के बगैर हरगिज नहीं रह सकती और ना ही ऐसा होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप सिर्फ अपना ख्याल रखें। कुछ नहीं होगा आपको, वादा करती हूँ आपसे सब संभाल लूंगी। यकीन रखें मुझ पर। ठीक है मेलिस, जैसे तुम बेहतर समझो। मुझे उस आदमी का नाम बताएं। कुदरत। परेशान ना हो आप, सब सोचने के बाद ही हम प्लान करेंगे। जैसे ही वो आपको कुछ भी बताए या फिर आपको कॉल करे, वो जो कुछ भी आपको बताएगा आप मुझे बताएंगी, समझ गई? ठीक है मेलिस, ठीक है। मरियम ठीक कहती है, मैं ये खेल अब और नहीं खेल सकती। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। ये पहनूं, ये तो नहीं पहनूंगी। उफ। आयशा, फिर से अंदर बंद होके बैठ गई हो? भूख नहीं लग रही क्या? ओ, ये क्या है? क्या तुम कहीं जा रही हो? ऑफिस की तरफ से डिनर है। तो मेरे कपड़े देखें अम्मी, कितने पुराने और खराब लगते हैं। ये ऑफिस की तरफ से दावत है अम्मी, कैसे पहनूं इन्हें? ये अच्छे तो हैं बेटा, क्या बुराई है? बस डिनर के लिए ही तो जाना है तुम्हें। सभी तो अच्छे हैं, कुछ भी पहन लो। मेरी प्यारी अम्मी, आप जो बुटीक्स और दुल्हनों के लिए इतने अच्छे कपड़े बनाती हैं, क्या अपनी बेटी के लिए भी एक बनाएंगी? अम्मी जल्दी बताएं ना प्लीज अम्मी, आई लव यू। अरे पागल हो क्या तुम? इतनी जल्दी ड्रेस के लिए कपड़ा कहाँ से लेके आऊं? हाँ, अगर कपड़ा मिल भी जाए तो सिलाई कैसे होगा? ना तो घर में बटन है और ना ही धागा, और इतनी जल्दी ड्रेस सीना नामुमकिन है। अगर इंसान करना चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी 2 घंटे में सीना नामुमकिन सी बात है, समझी? आयशा, अभी जो है उन्हीं में से पहनो।